सरकारी नियम कायदों को जेब में रखने वाला तहसीलदार, आधारताल तहसीलदार एक्सपोज। आंख मूंद कर एक साथ 27 नामांतरण कर दिए, ना खसरे में नाम, ना लिंक रजिस्ट्री। जबलपुर की आधारताल तहसील में बड़ा खेल, तहसीलदार दीपक पटेल का बड़ा कारनामा। कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई, आरसी कॉम्प्लेक्स के अवैध नामांतरण। पाटन पटवारी राजेंद्र कोरी की बड़ी भूमिका, पाटन पटवारी ने बाहर से दर्ज किए ऑनलाइन केस। एक दिन में 27 अवैध नामांतरण, तहसीलदार ने कैसे कर दिए नामांतरण? सीनियर तहसीलदारों ने भी केस में हाथ नहीं डाला था। आरसी कॉम्प्लेक्स चेरीताल के सभी नामांतरण अवैध, पूरी तहसील में रुपयों के लेन देन की चर्चा। कलेक्टर जबलपुर ने मामले को गंभीरता से लिया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तहसीलदार के बारे में। आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसे तहसीलदार को जो सरकारी नियम कायदों को अपनी जेब में रखता है। जी हां, वो तहसीलदार है आधारताल तहसील का तहसीलदार दीपक पटेल। मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 50 साल से जो नामांतरण नहीं हो पाए थे, उन नामांतरण न होने की वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि भूमि स्वामी का नाम खसरे में नहीं था, और जिस बिल्डर ने वो कॉम्प्लेक्स बनाया था, रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उस बिल्डर का भी नाम खसरे में नहीं था, उसकी कोई लिंक रजिस्ट्री नहीं थी। इसलिए जबलपुर के जितने भी धुरंधर तहसीलदार, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्ञानी अनुभवी तहसीलदार आधारताल तहसील में पदस्थ रहे, उनके सामने भी ये मामले आए, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रखा। हाथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि नामांतरण संभव ही नहीं था, क्योंकि नामांतरण के लिए ज़रूरी है खसरे में नाम होना और लिंक रजिस्ट्री होना। और चूंकि 70 से 75 लोगों का नामांतरण होना था, उस पूरे प्रमाइसिस में करीब 70-75 लोग रहते हैं, इनका नामांतरण होना था, और किसी के पास भी लिंक रजिस्ट्री नहीं, और भूमि स्वामी जिससे उन्होंने लिया उसका नाम खसरे में नहीं था। तो ऐसे में कैसे संभव था नामांतरण? लेकिन देखिए साहब, ये दीपक पटेल जो नए तहसीलदार आए, ये कहाँ से आए? पाटन तहसील से। एक छोटी सी तहसील में ये नायब तहसीलदार थे। वहां से जैसे ही इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई आधारताल तहसील में, तो इन्होंने एक आरआईओ, पाटन आरआई है, उससे मिलकर इन 27 केसों को बाहर से ऑनलाइन फीड कराया, मतलब बाहर से केस तैयार कराए, जबकि इनका खुद का ऑफिस है, तहसीलदार आधारताल का अपना कार्यालय है। इस पूरे मामले में पाटन के एक पटवारी की भी बहुत अहम भूमिका बताई जा रही है। वो जो पटवारी है वो इसी आरसी कॉम्प्लेक्स में रहता है, और उसको पता चला कि यहाँ जो 70-75 परिवार हैं, इनके नामांतरण नहीं हो पाए हैं, उसकी वजह भी उसको मालूम थी। उसने साहब से बात की, और फिर बाहर से ऑनलाइन ये केस फीड किए गए, और एक ही दिन में 27 मामलों में नामांतरण कर दिया गया। हमने इस बारे में तहसीलदार आधारताल दीपक पटेल से बात की, उनसे पूछा कि आखिर ये जादू कैसे हुआ, सरकारी नियम कायदों के विरुद्ध ये नामांतरण कैसे हुए? तो तहसीलदार महोदय बजाय कोई सटीक जवाब देने के, क्योंकि जवाब उनके पास था ही नहीं, वो जवाब देते क्या, वो गोल मोल जवाब देने लगे। कहने लगे साहब, आपको अगर आपत्ति है, जिसको आपत्ति हो तो वो अपील में चला जाए, अपील में जाएगा तो हम उसकी सुनवाई कर लेंगे। लगाया था आपको, हम ये जानना चाहते थे कि आरसी कॉम्प्लेक्स के 27 नामांतरण हुए, किस आधार पर हुए हैं? रजिस्ट्री के आधार पर। किसके नाम से रजिस्ट्री? अब ऐसा याद नहीं है, अगर आपको उसमें लगता है तो आप सारे प्रकरण की नकल निकालिए, उसमें सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें लिंक तो कहीं नहीं है। प्रकरण का नकल निकालिए, वही हम कह रहे हैं। अगर आपको लगता है उसमें कोई समस्या है, किसी को आपत्ति है, तो अपील कर सकता है या वरिष्ठ न्यायालय में जा सकता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि नामांतरण का एक आधार होता है ना, कारण क्या है? खसरे में जब तक नाम ना हो तो नामांतरण कैसे हो सकता है? रजिस्ट्री में लगा हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं। उस प्रकरण में सारे दस्तावेज लगे हुए हैं, आप उसकी जांच करा सकते हैं, जो भी करना है। तो रजिस्ट्री किसके नाम से, ये जानना चाहिए। मुझे याद नहीं है उसमें, आप प्रकरण की नकल निकालिए, उसमें अगर लगता है कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है, तो आप वरिष्ठ न्यायालय या और भी जो है वहाँ जाके अपील करें, जो भी करना है। लेकिन आपको जो करना था वो कर दिया। हाँ, नामांतरण तो हो गया। ये जानकारी लगी कि बाहर से केस रजिस्टर हुआ है ऑनलाइन, और उसके बाद धड़ाधड़ उसके नामांतरण कर दिए गए। बाहर से केस रजिस्टर होते हैं, बाहर से केस होते हैं, न्यायालय में रजिस्टर होते हैं, और या तो संपदा से आता है। लेकिन लिंक तो होना चाहिए ना।
तो हम कह रहे हैं ना, प्रकरण की नकल निकालिए और उसमें चेक कराइए। लिंक है उसमें? आप निकालिए ना, हम मुझे अगर होगा, जो होगा नियम अनुसार ही हुआ है। कलेक्टर साहब के 20/6/2024 को ये आदेश है कि लिंक मैक्सिमम 5 साल पुरानी होना चाहिए और खसरे में नाम होना चाहिए, तभी आप नामांतरण कर सकते हैं। क्या और ऐसा है नहीं इस केस में जिसमें आपने नामांतरण किया? वही मैं कह रहा हूँ, प्रकरण की नकल निकालिए, अगर उसमें लगता है कि नहीं है तो उसका वरिष्ठ न्यायालय में अपील या जो भी उसका नियम है कर सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्री के आधार पे किया है, लेकिन रजिस्ट्री किसके नाम पे ये जानकारी नहीं है आपको? ऐसे 400 प्रकरण है, किसका नाम? मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप फाइल बुलवा के बता दीजिए। नकल ले सकते हैं उसमें, इस तरह हम किस केस का निकाल के ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, उसका नकल ले लीजिए। लेकिन हमारा ये कहना था, अपील में क्यों जाएगा कोई? आपने ये नियम विरुद्ध तरीके से नामांतरण कैसे कर दिए? आरसी कॉम्प्लेक्स जो बनाने वाला है वो रामचंद्र अग्रवाल है, और वो जो भूमि थी वो हंसराज की थी। ना हंसराज का नाम दर्ज है खसरे में, ना रामचंद्र अग्रवाल का नाम खसरे में दर्ज है। इनके पास लिंक रजिस्ट्री नहीं है। फिर आपने कैसे नाम दर्ज कर दिया, कैसे नाम चढ़ा दिए, वो भी एक ही दिन में 27 लोगों का नामांतरण? स्वाभाविक है तहसीलदार महोदय कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर इसके बाद हमने फिर कलेक्टर जबलपुर से बात की, उनके पूरे संज्ञान में केस लाया गया। वो भी चौंक गए कि ये नियम विरुद्ध है। ये तो क्योंकि नियम है नामांतरण का कि खसरे में नाम होना ज़रूरी है, लिंक रजिस्ट्री जरूरी है। 6वें महीने 2024 में ही कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना जी ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी लिंक रजिस्ट्री 5 साल से पुरानी नहीं होना चाहिए, और दूसरा खसरे में नाम अनिवार्य है, तभी नामांतरण हो पाएगा, अन्यथा नामांतरण नहीं हो सकता। लेकिन इन तहसीलदार महोदय ने खसरा और लिंक रजिस्ट्री की अनदेखी करते हुए 27 के 27 केस में नामांतरण कर दिया।